हाथ की तरफ नहीं देख रहे बल्कि चेहरा की तरफ देख रहे। शीलनिधि बोले महाराज कहाँ खो गए, आपके समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। आपने तो कामदेव को जीत लिया, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, कहाँ खो गए? नारद कुछ भी नहीं बोले। एक बात सोचिए, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं जो लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाले। एक नजर लड़की की हाथ की रेखाओं पर पड़ गई। अब नारद को बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। उल्टा उल्टा क्या दिख रहा है? लड़की की हाथ की रेखाएं तो ये कह रही हैं इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी जो लड़का अमर होगा। जो लड़का अमर होगा शादी उसके साथ में होगी। और नारद को ये दिख रहा है जिस लड़के के साथ में इस लड़की की शादी हुई तो वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर है, और जब हम उनके पास में जाएंगे उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा, और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा तो ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। नारद भागे, बताया कुछ भी नहीं। हाँ। तो चोरी करी हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रहे। नारद वहां से भागे, और जब भागे विष्णु भगवान के नजदीक को जा रहे हैं भागते हुए। दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोची, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा, और इधर वो लड़की कहीं दूसरे के गर्दन में जयमाला न डाल दो। मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम भगवान को बुला रहे हैं और भगवान अति शीघ्र मेरे पास में आ जाएंगे। नारद उसी जगह पे खड़े हो गए, ये भगवान को बुलाने लगे, याद करने लगे, प्रभु तब हो बीती भी नहीं की न तो ही समझाया है। कहा है देखो, भगवान को जब आवाज लगाई है, भगवान सामने पहुंच गए, जवाब दिया, कहो नारद तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, लेकिन आज हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो। नारद बोले प्रभु अब वो बातें छोड़ दीजिए ना,
क्यों भाई? उस दिन तुम कह रहे थे वो क्या सब झूठ था? बोले मैंने कहा नहीं, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। तो कहो हमें काहे को बुलाया? जैसे नारद कहते हैं प्रभु ऐसा करो, आप अपना हमें रूप दे दो। और नारद ने हर रूप मांगा। हर विष्णु भगवान को कहते हैं, हर बंदर को भी कहा जाता है। और भगवान ने अपना रूप तो दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद अपने शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होता है, हमसे सुंदर और कोई दुनिया पे। रंगभूमि में जाएंगे, वो लड़की मुझे देखेगी, देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी, भागे नारद। और भोले बाबा ने इनके पीछे तो गढ़ और लगा दिए, कहने देखते रहना। दोनों गढ़ जो रहे नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मौकर के हंस लेता, लेकिन बताया नहीं। नारद बड़े खुश हैं। नारद जी दिल में करते विचार, और मोई मिलेगी वो सुकुमार। मन खुशी मनाई है तब तपला, मन खुशी मनाई है तब तपला। नारद वहां से भागे। अच्छा थोड़ी दूर भागे, खड़े हो गए, शरीर की तरफ देखा, खूब हंसे, फिर भाग खड़े हुए। और नारद उस रंगभूमि में पहुंचे। सबसे ऊंचा एक मंच रखा हुआ था, नारद उसी मंच पे बैठ गए, ऊपर को गर्दन कर गए। अब इधर उधर नहीं देख रहे, केवल दरवाजे की तरफ देख रहे। कब विश्व मोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाला। थोड़ी देर के बाद में सहेलियों को संग में लेके विश्व मोहिनी जब आई है, नारद ने देखा, आरे चली दीनी सोकुमारी बरमाला लेके। चली दीनी सोकुमारी जयमाला लेके।
नारद ने जैसे ही देखा विश्व मोहिनी को तो नारद उठ के खड़े हो गए। नारद तो उठ के खड़े हो गए और विश्व मोहिनी ने एक नजर नारद के ऊपर डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा, सीधी चली गई। नारद ने ये सोचा हमें देख ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया, न तो एक कदम आगे नहीं बढ़ाती। नारद उठे, फिर सामने वाले मंच पे बैठ गए, भाग के। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गई। नारद फिर उठे, फिर सामने वाले मंच पे, और तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का भेष रखे वहां विष्णु भगवान ही आ गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी ने भगवान को देखा, बस इन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, नादान लड़की, देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? और पहले मुझे देखो, मेरे सर्प को देखो। जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। और तो कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ उठ के खड़े हो गए। एक बात कही, कहो नारद, आज का शर्म का लग रही का। नारद कहने लगे, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले, चेहरा तो देखो कैसो बंदर जैसो लाइन डोल रहे और शादी और कर भी चले आए। और जैसे ही नारद ने इतने शब्द सुने, नारद भागे और तो कुछ भी नहीं मिला। देखा है कि जल भरा हुआ है, इस नारद उस जल में जाके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खों, तुम मेरे चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे और तुमने हमें बताया नहीं, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों इस भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोबारा फिर जाके जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। भागते हुए नारद विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे। क्या देखा, एक तरफ तो लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है, बीच में भगवान खड़े। और भगवान ने जब नारद को देखा तो पूछ लिया, कहो नारद, आज कुछ ज्यादा ही परेशान मालूम पड़ रहे। तो आगे तो बहस लगी थी, अब और ज्यादा लग गई, अब और ज्यादा लग गई। एक बात कही, तुमने हमें कहीं का नहीं जोड़ा। और सच बात तो यह है कि तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते हो। मेरा तो बसने ही नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ दिया। तुमने पता नहीं किस किस को चला, तो तुमने हमें भी चल लिया, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो कई अरिसी जलाई और तुम कोनी की न लगती भलाई। कई अरिसी एक बात कही, तुमने पता नहीं किस किस को जला, और आज तो तुमने हमें भी झल लिया। लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुमने जब समुद्र मंथन करवाया, जिसमें से शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला दिया, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला दिया, कौस्तभ मारे और लक्ष्मी जी निकली अपने पास रख ली, किसी को नहीं पूछा। और आज तो तुमने हमें भी चला, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बोले,
एक बात कही है तुमने, पता नहीं किस किस को छला, तो तुमने हमें भी छल लिया। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया और तुमने इस विश्व मोहिनी से हमें मिलने नहीं दिया, तो ये मेरा श्राप है। इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम बन बन में इधर उधर भटकोगे। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। राजा बनकर के तुमने हमें छला तो भूतल पर तुम्हें राजा ही बनना पड़ेगा। और जब श्राप दिया भगवान ने क्या किया, जब हरे माया दूर निबारी तो नाय रमा नहीं राजकुमारी। भगवान ने जैसे ही अपनी माया दूर हटाई है तो नारद ने क्या देखा, ना ही उस जगह पर लक्ष्मी जी है, ना ही विश्व मोहिनी है, अकेले भगवान खड़े। एकदम से ऋषि नारद भगवान के चरणों पर गिर पड़े। एक बात कहिए प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था, ओ ना जी ना, मेरे हृदय में विचार बन कैसे गए, मैं तो बाल ब्रह्मचारी। भगवान कहते हैं देखो तुम्हें अभिमान हो गया था और तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए हमने ये लीला रची। कोई बात नहीं, तुमने हमें श्राप दिया है तो हम भूतल पर जरूर जाएंगे, राजा हम जरूर बनेंगे। नारद कहते हैं प्रभु हमें जो पाप लग गया है इससे छुटकारा कैसे पाए? तो एक बात कही, देखो भोले बाबा के भक्त हमें बड़े प्रिय है और तुम उन्हीं के नाम की माला जप लो। ऋषि नारद दोबारा वहां से तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर आइए उसी जगह पे गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ऋषि नारद ने नारायण भगवान को श्राप दिया। अल्पकाल में ही चारों भाई विद्या को ग्रहण कर लेते हैं। सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा करके अपने माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। उधर विश्वामित्र जी चले आजमगढ़ से। गौर करते हैं, एक लाइन का एक छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं।